बच्चों, आज हम कुछ नया करने वाले हैं और नया सीखने वाले हैं। क्या आप सब मेरे साथ तैयार हैं? तो चलें, करें शुरू। आपको पता है कि हमने सीख लिया है कि छोटी ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा कहाँ लगाई जाती है और कैसे बनाई जाती है। और हमने शब्दों को बनाना भी सीखा है कि हम जब अक्षरों को जोड़ते हैं तो शब्द बनाए जाते हैं, लेकिन अक्षरों को आगे तोड़ा नहीं जा सकता। अक्षर हमारे होते हैं स्वर और व्यंजन, उनको हम आगे तोड़ नहीं सकते, लेकिन उनको मिलाकर उनको जोड़कर शब्द बना सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे कि अगर कोई शब्द बना है तो उसकी आसान तरीके से चित्र कैसे बनाए जा सकते हैं, या अगर हमें कोई भी एक्टिविटी आती है कि शब्द पढ़कर चित्र बनाओ, तो हमें पता चल जाएगा कि आपको शब्द पढ़ना आता है और वो शब्द क्या है और किसको रिप्रेजेंट करता है, वो आपके चित्र द्वारा पता चल जाएगा। तो चलिए आज हम सीखें कि कैसे आसान आसान चित्र हम बना सकते हैं और किस तरह हम शब्दों को तोड़ सकते हैं और उससे हम एक नया शब्द भी बना सकते हैं शब्द अक्षरों को जोड़कर। हाँ, तो बच्चों शुरू करें। इसमें लिखा है अक्षर जोड़कर शब्द बनाओ और शब्द पढ़कर चित्र। माने कि आपको इन अक्षरों को जोड़कर एक शब्द बनाना है और उस शब्द को पढ़कर उसका चित्र बनाना है। ये बच्चों आपको हिंदी की एक्टिविटी आती है अगर स्कूल में, तो आप ये एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं कि शब्द पढ़कर चित्र बनाना है। इससे हमें ये पता चलता है कि उस शब्द का अर्थ आपको पता है या आप जानते हैं। जैसे अभी बिना मात्रा के दो अक्षर के शब्द हैं, न और ला। जब न और ला को जोड़ दिया तो बना नल। अब ये आप सोचेंगे नल कैसे बनाना है, तो मैं आपको आसान तरीके से बताती हूँ। छोटा सा नल बनाना है आसान तरीके से। एक छोटा डंडा और एक लंबा बड़ा डंडा, फिर एक छोटा डंडा ऐसे मिला देंगे, एक बड़ा डंडा ऐसे मिला देंगे, फिर नीचे इसको घुमा देंगे सीढ़ी जैसे चलती है और इसको भी नीचे घुमा देंगे। अब आपको एक छोटा ओवल बनाना है और एक बड़ा ओवल बनाना है, तो बन गया नल और मैम को समझ आ जाएगा और नीचे से पानी दिखा देना है कि ये नल है। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको 3 अक्षर के शब्द आते हैं ब, त और ख, तो आप इन तीनों अक्षरों को जोड़कर लिखेंगे बतख। और अगर आपकी किताब में बतख लिखा है तो आप इसको अलग कर सकते हैं ना। ये बतख किससे मिलकर बना है? 3 व्यंजन से मिलकर, ब और त और ख, बतख। अब आप सोचेंगे बतख बतख है, अब बतख कैसे बनाते हैं? तो बतख बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। छोटा सा गोल बनाएंगे सर्कल, उसके बाद एक ओवल बनाएंगे और इधर ऐसे आईज बनाएंगे और इसे ट्रायंगल, और ये हमारी बन गई बतख। ये छोटी सी बतख बन गई। नीचे पानी दिखा दो तो भी मैम समझ जाएंगी ये बतख है। अच्छा, अब आपको शलगम लिखा है, शलगम 4 व्यंजन का शब्द है। इनको जोड़कर हमने बनाया शलगम। और शलगम बनाना भी बहुत आसान है। जस्ट एक छोटा सा सर्कल बनाओ, नीचे उल्टा एक ट्रायंगल छोटा सा बनाओ, और ये हमने ऐसे और ये बना दिया और इसको हाफ में इसका पेट काट दिया, तो ये बन गया शलगम। अब मैम को समझ आ जाएगा कि आपने इसको पढ़कर शलगम से ही बनाया है। ऐसे ही छाता है, तो अब छ पे आ का डंडा, ता पे आ का डंडा, इन सब अक्षरों को जोड़कर बना छाता। और छाता बनाना भी बहुत आसान है। एक उल्टा ओवल हमने यू शेप में बनाया और उसके बाद हमने ऐसे ऐसे कर्व लाइन खींच दी और ये एक डंडी बना के ऊपर एक डंडी बना दी, तो ये बन गया हमारा छाता। ऐसे चिड़िया भी बना सकते हैं। तो चिड़िया कैसे बनाएंगे? एक छोटा सर्कल और अब एक हमने डंडा लाइन खींची ऐसे स्लीपिंग लाइन, उसके बाद स्लीपिंग लाइन को हमने ऐसे डी, उल्टा डी बनाते हैं ना, जैसे उल्टा डी बना के जोड़ दिया और यहाँ पर एक आइज बना दी और ये ऐसे और ये बर्ड बना दी, ये उड़ रही है चिड़िया, ये भी बन गई चिड़िया। और मछली बनाना भी आसान है, म छ ल और ई, इन सबको जोड़ के बना मछली।
और मछली भी बहुत आसान है। तो चलो मैं आपको मछली यहाँ बनाना सिखाऊं। कैसे बनाते हैं? एक ओवल और इसका हमने उल्टा ट्रायंगल बनाया, ऊपर एक छोटा ट्रायंगल ऐसे जोड़ दिया, नीचे एक छोटा एक ट्रायंगल बना दिया और इसमें 3 की तरह ऐसे बना दिया, सर्कल बना दिया छोटा और मुंह बना दिया। ये बन गई मछली। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आपको आए छोटे छोटे चित्र बनाना, अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना, शब्दों को पढ़कर चित्र बनाना। तो ये आपको एक्टिविटी आपको अपने घर में करनी है और आपको अपनी बुक में से या किसी भी बुक में से जो आपको लगता है कि चित्र बना सकते हैं वो, तो उन शब्दों को आपको अलग करके लिखना है और फिर उसको पढ़कर चित्र बनाना है।